नमस्कार दोस्तों, टॉपर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात की जाएगी एसओ 2019 फाइनल रिजल्ट और असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में, और अगली भर्ती कौन सी है, ये टीए के बारे में। इन सभी बातों पे दोस्तों विस्तार से चर्चा की जाएगी। जुड़े रहिए टॉपर 16 के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी न्यूज़ एसओ 2019 की है कि कब तक रिजल्ट आ सकता है। तो रिजल्ट इसका संभवतः अगले महीने के लास्ट तक 15 तारीख के बाद कभी भी आउट हो सकता है। और सबसे बड़ी न्यूज़ इसमें एएसओ के बारे में यही है दोस्तों कि इसमें सर्टिफिकेट के लेकर जो इशू था कि कितने कैंडिडेट हैं, तो जानकारी यही मिली है कि 1100 से 1190 या 91 लीगल कैंडिडेट कमीशन को मिल चुके हैं, ठीक है। 1190 या 91 करीबन मान लीजिए 1200 कैंडिडेट मिल चुके हैं और 900 समथिंग सीट है। तो मान के चलिए 1 से 1.5 नंबर जनरल कैटेगरी में इंक्रीज हो सकती है और किसी कैटेगरी में ये कट ऑफ बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो वो लीगल कैंडिडेट का मतलब कि जो ऑथेंटिक संस्थान से ओ लेवल के अलावा, मतलब ओ लेवल तो लीगल है ही, ऑथेंटिक संस्थान से पीजीडीसी या जो भी डिग्रियां उसमें कंसीडर की गई हैं ऑथेंटिक संस्थान से किए हुए हैं ओ लेवल और ओ, तो 1100 से 1200 मतलब 1200 कैंडिडेट इनको मिल चुके हैं कमीशन को वैलिड। अब इन्हीं के आधार पे कट ऑफ बनाई जाएगी। हालांकि कमेटी का भी डिसीजन नहीं आया है, लेकिन सर्टिफिकेटों के आधार पे 1100 से 1200 के आसपास कैंडिडेट आपको मिल चुके हैं कमीशन को। और ये फाइनल रिजल्ट में आप 1 से 1.5 नंबर का उछाल देखने को मिल सकता है, और अत्यधिक उछाल नहीं होगा क्योंकि 900-1200, ठीक है। तो ये एसओ के लिए बहुत, एसओ के विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज़ है। आपका रिजल्ट अगले महीने मान के चलिए 15 जुलाई के बाद कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है। और अगली न्यूज़ है आंतरिक लेखा। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए नकारात्मक खबर है जो लगातार 2-3 साल से इस भर्ती के लिए प्रयासरत थे, ज्ञापन दे रहे थे, क्या क्या बताया जा रहा था कमीशन द्वारा, निदेशालय द्वारा। तो इसमें खबर यही मिली है दोस्तों कि अब आंतरिक लेखा निदेशालय की कोई भर्ती कमीशन से नहीं आने वाली, ठीक है। भविष्य में जो आ गई 15-16 में, उसके बाद अब क्योंकि आंतरिक लेखा निदेशालय के अंतर्गत 93 विभाग हैं और ये 93 विभाग में करीबन 1800-1900 पद खाली थे जब हम लोगों ने पता किया था, असिस्टेंट ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट के। और ये पिछले 8 साल से भर्ती निकाली नहीं गई है। और ऐसा सुनने में आया था कि 30 से 35 डिपार्टमेंटों में आउटसोर्सिंग से, जहाँ पे अकाउंटेंट बिल्कुल थे ही नहीं, ठीक है, अकाउंटेंट बिल्कुल थे ही नहीं, वहाँ पे आउटसोर्सिंग से 11-12 हज़ार सैलरी पे रख लिया गया है कैंडिडेट को। और बाकी डिपार्टमेंटों में भी ऐसा ही किया जाएगा और ये पद धीरे धीरे ख़त्म कर दिए जाएंगे और इस प्रकार के पद भविष्य में कभी आ नहीं सकते, ठीक है। तो ये अफवाह है कि पिछले बार सीट नहीं फुल हुई थी, कि जनरल की ज़्यादा सीट थी, विकलांग कोटा में संशोधन होना है, ईडब्ल्यूएस का संशोधन है, स्पोर्ट्स कोटा का संशोधन है। तो इस प्रकार का कोई पेच नहीं है दोस्तों। आउटसोर्सिंग मेन मुद्दा है, उसके माध्यम से सरकार अपना काम चला रही है और नई भर्ती पे इनका किसी प्रकार का विचार नहीं है देने का। क्योंकि 8 सालों से आप सोच सकते हैं कि 8 सालों से नहीं आया, इसका मतलब किसी न किसी तरह से काम चल रहा है, तभी नहीं आना है। अगर एकदम दिक्कत होती तो कब का निकाल दिया गया होता। तो ना आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आउटसोर्सिंग से काम चल रहा है गवर्नमेंट का, और ये आगे चलता रहेगा इसी तरह। तो जो भी कैंडिडेट इस भर्ती के भरोसे बैठे हैं, आपको बहुत बड़ा आने वाले समय में धक्का लग सकता है। अपने को मजबूत रखे रहिए क्योंकि ये भर्ती अब आने वाली नहीं है, ठीक है। और अगली न्यूज़ है एएसओ की भर्ती कब तक आएगी। तो आपको बता दूं कि एएसओ की भर्ती के बारे में अभी कमीशन में किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। 2-3 लोग गए हुए थे, लेकिन सकारात्मक न्यूज़ वहाँ से मिली नहीं, क्योंकि पुरानी भर्ती पे अभी कमीशन काम कर रहा है। हालांकि मेल करवाया गया था, मेल का जो है बड़ा ही नकारात्मक
प्रभाव कमीशन पे पड़ा है। उधर से मना कर दिया गया है कि आप लोग किसी प्रकार का मेल न करिए, नहीं तो 3-4 साल आपकी भर्ती को होल्ड कर दिया जाएगा, फिर इसी तरह मेल करते रहिएगा। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि किसी प्रकार का एसओ के संबंध में मेल मत करिए, क्योंकि एक नकारात्मक वहाँ पे माहौल बन चुका है एसओ भर्ती के संबंध में, ठीक है। और सचिव साहब ने स्पेशली मना किया है कि किसी प्रकार का मेल ना कीजिए आप लोग, अन्यथा हम भर्ती को सीज कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है, किसी प्रकार का मेल और किसी के बहकावा में आके मेल मत करिए, क्योंकि जो भी आने वाली भर्ती जो आने वाली आपकी भर्ती है वो भी रुक जाएगी 2-3 साल, ठीक है। और रही बात वैकेंसी आने की, तो ये बात सत्य है कि 2000 से ज़्यादा पद हैं, लेकिन अभी किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। और इसके बारे में हम लोगों ने कल एक मीटिंग करी हुई थी कि वीडियो एग्ज़ाम के बाद स्पेशली इस एएसओ के लिए एक धरना किया जाए। अब इसमें प्लानिंग चल रही, कब होगा कब नहीं, अकाउंटेंट के लिए नहीं दोस्तों, एएसओ के लिए पूरा कमीशन में जाके इसके बारे में चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो बता दिया जाएगा क्या क्या कैसे करना है, जुड़े रहिएगा आप टॉपर्स वाला के साथ। और अगली न्यूज़ है कि लेखा लिपिक जो 530 पद हैं लेखा लिपिक, और कुछ इसमें सहायक लेखाकार हैं आंतरिक लेखा के अलावा, ठीक है। तो ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है 1-8 महीने में, और ये हो सकता है कॉमर्स वालों की अंतिम भर्ती हो सकती है। इसके बाद कोई भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी भविष्य में, क्योंकि असिस्टेंट अकाउंटेंट के काम कंप्यूटर ऑपरेटर यूपी में करना शुरू कर दिए हैं, और हर डिपार्टमेंट में ही ऐसा होगा, ठीक है। बाबू करेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर करेंगे, यही लोग करेंगे अब काम। ये पद धीरे धीरे समाप्त कर दिए जाएंगे, ठीक है। और अगली न्यूज़ है एजीटीए के विद्यार्थियों के लिए कि एजीटीए की न्यू वैकेंसी कब आ सकती है। तो एजीटीए का डेटा कल, मान के चलिए कि आज शुक्रवार है ना, कल या सोमवार तक आपका डेटा यहाँ यूपी पीएससी से एनआईसी को भेज दिया जाएगा। और ये मान के चलिए कि अगले महीने भी आपकी भर्ती देखने को मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है अगले महीने, ठीक है। तो ये सब न्यूज़ थी UPSSC की आप लोगों के लिए। और लगातार मैसेज आ रहे थे कि डेली वीडियो डाले, तो कोई अथेंटिक और ऑफिशियल न्यूज़ हो तब डाला जाए दोस्तों, तो सही रहेगा। और जैसे ही न्यूज़ हमको कोई ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलती है तो आपको बता दिया जाता है। फ़िलहाल यही है कि अभी विद्यार्थी जो भी हैं कमीशन में पता करते हैं, सबका पेपर है। 28 तारीख के बाद एक विशाल धरना रखा जाएगा कमीशन के समक्ष, आप लोग उसमें जुड़िए, अपनी भागीदारी तय कीजिए, क्योंकि कमीशन के पास एएसओ के अच्छे खासे पद हैं। अब अकाउंटेंट में प्रयास करना निरर्थक है, क्योंकि आपको खबर पूरी बता दी गई है, एएसओ की भर्ती ही आ सकती है, अन्यथा कोई भर्ती कॉमर्स वालों के लिए देखने को नहीं मिल सकती, ठीक है दोस्तों। ये खबर थी आपकी, तो जुड़े रहिए टॉपर्स वालों के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।